अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कंपोजिट फंक्शंस जो हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। तो हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चंस कंपाइल्ड हुए हैं जिसमें आसान भी हैं, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल भी हैं, चैलेंजिंग भी हैं। ठीक है, तो मुश्किल नहीं कह सकते, चैलेंजिंग कह सकते हैं। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो कि वो 1+4x है, और जी ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें, आपके पास लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको लिखने का तरीका जो है ना वो क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी फंक्शन कॉम्पोजिट हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि जी के फंक्शन में हम एफ ऑफ 3 को फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट करेंगे, यानी कि जी का जो फंक्शन है हमारे पास, ये जो जी ऑफ एक्स का फंक्शन है, इसके अंदर हमें एफ ऑफ 3 को सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए आप सबसे पहले तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालोगे। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको एफ ऑफ एक्स का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1+4 टाइम्स 3 कर देंगे, क्योंकि आपके पास एफ ऑफ एक्स का जो इनपुट है वो 3 है और वो x की जगह पर आ जाएगा। तो ये बनेगा 4 टाइम्स 3 12 प्लस 1 इज़ 13। तो एफ ऑफ 3 का जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। फिर जब आप इसको कॉम्पोजिट करेंगे तो आपने क्या करना होगा कि आपने जी ऑफ एफ ऑफ 3 को आपने इस तरह से लिख लिया अपनी आसानी के लिए, और आपने इस एफ ऑफ 3 को, जो आपके पास 13 आंसर आ चुका है, तो आपने इसको रिप्लेस करके इस तरह से बना लेना है। ठीक है, अब ये बन गया जी ऑफ 13। तो जी ऑफ 13 का मतलब ये है कि अब हम इस 13 को जी ऑफ एक्स के फंक्शन में इनपुट कर देंगे। तो जी ऑफ 13 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या फाइंड होगी कि हमें जस्ट नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ 13। तो 13 का मतलब, स्क्वायर का मतलब है 13 इंटू 13 विच इज़ इक्वल्स टू 169। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो एक दूसरा फंक्शन होगा जो कि सेकंड फंक्शन है, वो अपने फर्स्ट फंक्शन में सब्सटीट्यूट हो रहा होगा। अब जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को आप किस तरह से लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपने जी ऑफ एक्स के फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में इनपुट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे कि जो जी ऑफ एक्स का फंक्शन है वो आपको क्या दिया हुआ है, वो जी ऑफ एक्स का फंक्शन आपको दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो आप सबसे पहले जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि आपको जी ऑफ एक्स पता है, जी ऑफ एक्स इक्वल है किस चीज़ के, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो अब ये जो चीज़ आ गई आपके पास, इसका ये मतलब है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है अब आप उसमें इनपुट करेंगे। ठीक है, दिस विल बी द इनपुट ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब जब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो उसका फाइनल आंसर इस तरह से आएगा कि आप 1+4x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लग इन करोगे। ठीक है, आपने ये काम करना है, क्योंकि आप इसको कॉम्पोजिट तो कर चुके हो, बस आपका एक लास्ट स्टेज रह गया है, आपको आंसर देना है। तो 1+4x स्क्वायर इज़ द फाइनल आंसर ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है उसमें आपको एक चीज़ याद भी करनी है, और एक चीज़ को याद करने से पहले ना समझ लेना है उसको। उसको जो है वो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आप के पास एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि जो चीज़ मैं आपको याद करवा रहा हूँ उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है या नहीं है। तो देखें, आपके पास एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या कह रहा है, एफ इन्वर्स आप ऑफ एफ ऑफ एक्स ये कह रहा है कि आपने एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को एफ इन्वर्स में प्लग इन करना है, यानी कि एफ इन्वर्स करना है, और फिर उसके अंदर आप एफ ऑफ एक्स का फंक्शन सब्सटीट्यूट करोगे, राइट। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स का फंक्शन देखो तो आपके पास वो दिया हुआ है 1+4x। तो आप अगर इसमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे तो वो आप कैसे फाइंड करोगे,
कि आप लेट कर लोगे कि y इक्वल है 1+4x के, यानी कि आपने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, राइट। फिर आप क्या करते हैं, आप x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू x। अब जैसे ही आपके पास सब्जेक्ट x सब्जेक्ट बन जाता है तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इन्वर्स होती है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप इसके वेरिएबल को स्विच कर लेते हैं, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ x आ गया ये आपके पास, ठीक है। तो हम इसको शेड कर लेते हैं ताकि हमें एफ इन्वर्स ऑफ x पता चल गया है, जो कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें एफ इन्वर्स वाले फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को प्लग इन करना है। तो सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को रिप्लेस कर लेते हैं। इस एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को रिप्लेस करते हैं तो ये 1+4x से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1+4x दिया हुआ है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में ये दिया हुआ एफ ऑफ एक्स 1+4x। अब आपने क्या करना है कि ये जो 1+4x आया है ये आपका इनपुट बन चुका है, राइट। ये आपका इनपुट बन चुका है किस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का जो आप इन्वर्स कर चुके हो। तो आपने x की जगह पे, इस x की जगह पे पुट करना है 1+4x, यानी कि यू विल सब्सटीट्यूट 1+4x इन प्लेस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 माइनस 1 विल कैंसिल आउट, तो 4x डिवाइडेड बाई 4 आपको फाइनल आंसर x दे देगा, ठीक है। तो अब ये तो हमने एक वर्किंग कर ली और आपको ये बात समझ आ गई कि भाई होल वर्किंग कैसे हो रही है, लेकिन 1 मार्क लेने के लिए तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो आप इसमें एक चीज़ याद रख लो, और वो क्या चीज़ है कि जब कभी भी आप ये देखो कि आपने जी इन्वर्स जी ऑफ एक्स करना है, तो आप ये बात याद रख लो टू गेट 1 मार्क कि आपका आंसर हमेशा x ही आएगा। अगर आप इसको करते हैं h इन्वर्स h ऑफ x, तो जब भी आपका आंसर भी x ही आएगा, ठीक है। तो उसकी वर्किंग ये आपके सामने है, और आपने कुछ चीज़ें लाइक इस तरह से याद भी रख सकते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन f ऑफ x इक्वल टू 15, राइट। अब f ऑफ x इक्वल टू 15 का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चीज़ सब्सटीट्यूट नहीं होने वाली है, क्योंकि हम f ऑफ x को इक्वल टू जब 15 करेंगे तो वी रिप्लेस दिस f ऑफ x फंक्शन विद 1+4x। क्यों? क्योंकि हमें f ऑफ x का फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग में 1+4x ही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू सब्सटीट्यूट एनीथिंग इन द फंक्शन ऑफ f, बट हम उसको इक्वेट करेंगे, राइट। तो अब ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 15 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 14, एंड x इज़ इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 7/2 which is further equal to 3.5, right. So 3.5 is the value of x। डिवाइड करके हमारे पास 3.5 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। एक फंक्शन f ऑफ x का फंक्शन है, देन वी हैव g ऑफ x, देन वी हैव h ऑफ x। अब हमें सबसे पहला पार्ट तो बहुत ही आसान दिया हुआ है कि हमें f ऑफ x के फंक्शन में -1 सब्सटीट्यूट कर देना है। तो f ऑफ -1 इक्वल टू 1 माइनस 2 ब्रैकेट -1 हो जाएगा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 1+2, एंड द फाइनल आंसर इज़ 3। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है सॉल्व द इक्वेशन विच इज़ 2 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x। अच्छा, अब ये भी कंडीशन बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। देखें, 2 टाइम्स f ऑफ x करना है, बहुत सिंपल है। f ऑफ x का जो फंक्शन है वो 1 माइनस 2x दिया हुआ है, ये आपने इधर रिप्लेस कर दिया इसको f ऑफ x से, और ये इक्वल हो रहा है g ऑफ x के। तो g ऑफ x का जो फंक्शन है भाई वो दिया हुआ है आपको x+4, तो आपने इधर x+4 लिख दिया। अब आप इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 1 2 माइनस 2 2 4x विच इज़ इक्वल टू x+4, राइट। -4x माइनस x इक्वल टू 4 माइनस 2, ठीक है। वेरिएबल को वेरिएबल के पास शिफ्ट कर लिया और कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के पास हमने शिफ्ट कर लिया। तो ये दोनों सॉल्व होके -5x देंगे, ये दोनों सॉल्व होके आपको 2 आंसर दे रहे होंगे। तो फाइनली आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2/5 विद अ माइनस साइन, राइट। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं -2/5। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई।
तो बेटा सॉल्व करने की कंडीशन जो होती है ना, उसमें आपको हमेशा वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो हमने वेरिएबल x था तो उसकी वैल्यू हमारे पास या तो -2/5 लिख लें या डेसिमल में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, पार्ट सी आपको कह रहा है कि f ऑफ g ऑफ x। तो बेटा देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, आसान कैसे लिख सकते हो कि आप लिखो f स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन g ऑफ x। इससे आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि आप सबसे पहले g ऑफ x को रिप्लेस कर दो, यानी कि g ऑफ x का जो फंक्शन है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में x+4। ठीक है, तो x+4 को आप g ऑफ x की जगह पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये एक चीज़ जब आप इसको g ऑफ x की जगह पे रिप्लेस करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा f ऑफ x+4। ठीक है, ये मैंने g ऑफ x इधर रिप्लेस कर दिया इसको g ऑफ x से, इस वाले पार्ट को ना। अच्छा, अब जब हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो चीज़ है, नाउ दिस इज़ द इनपुट ऑफ द फंक्शन f। ठीक है, तो अब जब फंक्शन f है हमारा, उसको जब हम इस x+4 उसमें इनपुट करेंगे तो f ऑफ x का फंक्शन दिया हुआ है बेटा 1 - 2x। ठीक है, f ऑफ x का फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, 1 - 2x का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें जब इसको प्लग इन करूँगा तो मेरा जो f ऑफ g ऑफ x का जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो इस तरह से आएगा कि मैं 1 - 2 ब्रैकेट x+4 x की जगह पे इसको प्लग इन कर दूँगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ये? चलो मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, हो सकता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। देखो, हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए थे, एक g ऑफ x का फंक्शन दिया हुआ था जो कि x+4 का फंक्शन था। ठीक है, एक f ऑफ x का फंक्शन दिया हुआ है जो कि है 1 - 2x का फंक्शन है। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें देखो इन दोनों को कॉम्पोजिट बनाना है। अब कॉम्पोजिट कैसे बनाएंगे कि हम सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे, f ऑफ g ऑफ x, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को फोकस करते हैं। तो हमने g ऑफ x को जब देखा तो वो हमें क्या मिल रहा है, x+4 के इक्वल है, राइट। तो हमने g ऑफ x को रिप्लेस कर दिया किससे, x+4 से रिप्लेस कर दिया, देखो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि g ऑफ x का जो फंक्शन है वो f के अंदर आ चुका है, यानी कि वो कॉम्पोजिट हो गया। यानी कि g ऑफ x का फंक्शन जो है वो आप कह सकते हो कि वो सब्सटीट्यूट हो गया f के अंदर, राइट। अब क्या करना है कि फर्दर इसको सब्सटीट्यूट करना होगा, क्यों, क्योंकि ये x+4 जो है, नाउ दिस इज़ द इनपुट ऑफ द फंक्शन ऑफ f। तो अब जब आप इसको इसमें इनपुट करोगे ना, 1 - 2x के अंदर जब इसको इनपुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 - 2 ब्रैकेट x+4, राइट। अब ये हो जाएगा 1 - 2x माइनस प्लस इज़ माइनस, 2 × 4 = 8, और जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर होगा -7 - 2x। या तो ये भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, और एक आंसर और लिख सकते हो, वो है कि आप इसमें से माइनस साइन ले लो कॉमन, इसको भी प्लस बना दो, इसको भी प्लस बना दो, तो ये भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है h ऑफ 2। ठीक है, अब जब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं h ऑफ 2, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को फोकस करना है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है हमें उसको सबसे पहले उसको फोकस करना है। अब h ऑफ 2 का क्या मतलब है, h ऑफ 2 का मतलब ये है कि जो हमें स्टार्टिंग में h ऑफ x का फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हम ये फिगर आउट करेंगे कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ h ऑफ 2, राइट। क्योंकि यहाँ पे h ऑफ x नहीं लिखा हुआ, अगर यहाँ पे h ऑफ x लिखा हुआ होता तो मैं इसको रिप्लेस कर देता x² + 1 से, राइट। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे h ऑफ x लिख के नहीं दिया हुआ, बल्कि मुझे h ऑफ 2 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इसमें h ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे।
अच्छा, अब एच ऑफ टू की वैल्यू कैसे निकाल रहे होंगे, वो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हम एक्स की जगह पे टू सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर प्लस वन कर देंगे, तो टू स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एच ऑफ टू। अब एच ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास बेटा फाइव आ गई ना, तो अब ये जो फाइव वैल्यू आ रही है मैं इसको इधर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा एच ऑफ टू से, ठीक है, जो कि इक्वल टू फाइव है। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फंक्शन बनेगा एच ऑफ फाइव ओनली, क्योंकि एच ऑफ टू रिप्लेस हो गया अपनी वैल्यू अपने आंसर से जो कि फाइव आया था उसका आंसर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एच ऑफ फाइव फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है हम सेम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर डबल सब्सटीट्यूशन हो रही है, राइट। तो एच ऑफ फाइव का मतलब क्या है, एच ऑफ फाइव यहाँ पे अब एज एन इनपुट यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये जो फाइव है अब ये इनपुट यूज़ होगा, ठीक है, ये इनपुट होगा हमारे एच के फंक्शन का। तो एच का फंक्शन आपको सेम ही दिया हुआ है, राइट, वही तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ही है। तो अब आप क्या करेंगे, अब एक्स की जगह पे फाइव स्क्वायर प्लस वन करेंगे जो कि हमें आंसर 26 दे देगा, ठीक है। ये बात आई होप कि क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छे से, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट पार्ट हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है बेटा, वो कितना दिया हुआ है, वो है हमारे पास वन माइनस टू एक्स, राइट। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वन माइनस टू एक्स ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं कि हम लेट करते हैं कि y जो है वो एफ ऑफ एक्स के इन्वर्स है, राइट। हमने ये लेट कर लिया, तो हमने करा इसको y इक्वल टू वन माइनस टू एक्स, और ये करने के बाद हम x को सब्जेक्ट बना रहे होते हैं, राइट। तो x को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे कि x का जो कोफिशेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2x को इधर शिफ्ट कर लें लेफ़्ट पे और 1 माइनस वाई को इधर लेकर आ जाएं, तो x का जो कोफिशेंट है वो आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा। और फिर आप x को सब्जेक्ट बनाएंगे 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 से। अब जैसे ही बेटा आपके पास x सब्जेक्ट बनता है तो 1 माइनस वाई अपॉन 2 ये इन्वर्स बन चुका है आपके फंक्शन का। बट आपने सिर्फ एक काम ये करना है और वो ये है कि आपने इसके वेरिएबल को स्विच कर देना है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 जो है ये हमारे फंक्शन का इन्वर्स होगा, ठीक है। तो स्टेप्स याद रख लें, एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल करें, y को इक्वल करने के बाद x को सब्जेक्ट बना लें। जैसे ही x सब्जेक्ट बनेगा तो राइट साइड वाला या लेफ़्ट साइड पे अगर जहाँ पे भी आपके पास x सब्जेक्ट बन रहा है, इट डजेंट मैटर, बट ये जो चीज़ आएगी ना ये इन्वर्स ही कहला रही होगी, ठीक है। और ये इन्वर्स ही होगा, और बट आप इसमें सिर्फ वेरिएबल को स्विच करके चेंज करेंगे y को x में और x में आंसर देंगे आप। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स और जे ऑफ एक्स के ये चार फंक्शंस दिए हुए हैं ना। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एच ऑफ 3 फाइंड आउट करना है। अब एच ऑफ 3 को फाइंड आउट करने के लिए यू विल यूज़ दिस फंक्शन, राइट। तो बहुत आसान है ये, एच ऑफ 3 को फाइंड करने के लिए 3 जो है वो क्या है बेटा, इनपुट है हमारे फंक्शन का। तो हम 4 की पावर 3 दे देंगे। तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 64, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एच ऑफ 3 का। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एफ ऑफ एच ऑफ 3 करना है। अच्छा, अब हम इसको देखो आसान तरीके से कैसे लिखेंगे, अपनी आसान जो चीज़ हमें समझ आ जाए वो ये है कि आप लिखो एफ ऑफ एच ऑफ 3। अच्छा, अब ब्रैकेट के मोस्ट इंटरनल पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एच ऑफ 3 है ना, ठीक है ना, एफ ऑफ एच ऑफ 3। तो आप बिल्कुल यहाँ से इसको फोकस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एच ऑफ 3, अब एच ऑफ 3 ऑलरेडी फिगर आउट हो चुका है, उसका आंसर हमें 64 मिल गया है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए ये करेंगे कि हम एफ ऑफ एच ऑफ 3 को रिप्लेस कर देंगे विथ 64, राइट,
क्योंकि h ऑफ 3 इक्वल टू 64 है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ये जो 64 आया है ये हमारे f ऑफ x के फंक्शन का इनपुट बन चुका है। दिस इज़ द इनपुट ऑफ द फंक्शन f। तो अब आपने f ऑफ 64 निकालने के लिए क्या करना है कि आपने 2 टाइम्स 64 माइनस 1 करना है, जो कि 64 टाइम्स 2 होके 128 होगा, माइनस 1 होके 127 दे देगा। अब ये जो आंसर आ रहा है ना, ये आपके पास f ऑफ h ऑफ 3 का ही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप हम उसको कॉम्पोजिट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हमने h ऑफ 3 को भी रिप्लेस कर दिया उसके आंसर से, तो इसका मतलब है 64 जो है वो f ऑफ x के फंक्शन के अंदर आ गया। फिर हमने f ऑफ x के फंक्शन में भी 64 सब्सटीट्यूट कर दिया, जिसका फाइनल आंसर हमारे पास 127 आया सारी चीज़ों को सॉल्व करके। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 127 जो है वो आंसर है f ऑफ h ऑफ 3 का ही, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अच्छा, अब इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसका मतलब है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल फंक्शन नहीं है, ये कॉम्पोजिट हो रहा है। अच्छा, अब फिर मैं वही बात कहूँगा कि देखो बेटा, g ऑफ f ऑफ x है ये, राइट। अब सबसे पहले जब इधर देखोगे तो ये क्या है, ये f ऑफ x लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपने इसको रिप्लेस करना है f ऑफ x के फंक्शन से। अब f ऑफ x का फंक्शन जो है वो है हमारे पास 2x माइनस 1, ठीक है। अब ये जो 2x माइनस 1 है, अब ये जो चीज़ हमारे पास आई है ना, ये इनपुट है हमारे g ऑफ x के फंक्शन का, ठीक है। ये g ऑफ x के फंक्शन में इनपुट होगा x की जगह पे। तो अब हम इसको इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको 2x माइनस 1 को g ऑफ x के फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे ना, तो हमारे पास ये g ऑफ f ऑफ x बन जाएगा। ये हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीटली कॉम्पोजिट होकर आ जाएगा। तो ये x की जगह पर आएगा, तो इसका मतलब है 2x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि जैसे ही आप ये 2x माइनस 1 सब्सटीट्यूट करोगे अपने g ऑफ x के फंक्शन में, तो ये g ऑफ f ऑफ x कम्प्लीटली कॉम्पोजिट हो चुका होगा। तो अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज़ करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप ब्रैकेट को सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस इज माइनस, 2 1 ज़ा 2 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 1 जो है उस पर फर्दर एक और आइडेंटिटी लग रही है विच इज़ द थर्ड आइडेंटिटी, राइट। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, लाइक 2x टू द होल स्क्वायर माइनस 1 टू द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0, और ये इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब आप क्या करो कि दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल करोगे। जब 0 के इक्वल करोगे तो आपको x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो एक वैल्यू जो है वो x की आपके पास -1/2 आ जाएगी यहाँ से, और दूसरी वैल्यू जो है ये आपके पास रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास सेकंड रूट जो है वो है 1/2। तो एक वैल्यू आपके पास -0.5 आ रही है, एक वैल्यू आपके पास +0.5 आ रही है, या आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। अच्छा, इसमें पार्ट सी आपसे कह रहा है कि P इन्वर्स ऑफ x इक्वल हो रहा है f ऑफ x के। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ आ रही है कि P इन्वर्स ऑफ x आपको करना है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी फंक्शन p ऑफ x वाला p का फंक्शन है ही नहीं। तो अब देखें बेटा ये कैसे करेंगे सवाल। अच्छा जी, अब इसको इस तरह से सॉल्व कर लें कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, p इन्वर्स ऑफ x। हमने इसको लेट कर लिया कि ये इक्वल टू y है, ठीक है।
हमने इसको लेट कर लिया कि पी इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है। अच्छा, अब जब मैं पी इन्वर्स को वाई की तरफ शिफ्ट करूँगा, यानी कि पी इन्वर्स को जब मैं वाई के पास लेके जाऊँगा, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू पी टाइम्स वाई। एक्स इज इक्वल्स टू पी टाइम्स वाई भी लिख सकता हूँ मैं, और मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ वाई भी लिख सकता हूँ, राइट। हम ये भी काम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है ये? ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स तो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो है आपके पास 2x-1, इसको कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से। ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है विच इज़ 2x-1 ना। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है पी ऑफ एक्स, राइट। हमें फाइंड क्या करना है? पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने एक चीज़ तो लेट कर ली कि यार पी इन्वर्स ऑफ एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। तो हमने अगर पी इन्वर्स ऑफ एक्स को अगर वाई के इक्वल सपोज कर लिया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वाई जो है वो अब एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो रहा है। और हमें ये बात पता है कि जो वाई है वो तो ऑलरेडी हमें 2x-1 गिवन दिया हुआ है ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, ठीक है। ये हमें गिवन दिया हुआ है इसने। अच्छा, अब हम इस कंडीशन को लेकर अगर x को सब्जेक्ट बना लें, इस कंडीशन को लेकर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, इस कंडीशन को लेकर अगर हम x को सब्जेक्ट बना लें, तो x कैसे सब्जेक्ट बनेगा? ये बनेगा y+1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू x, राइट। ये क्या बन जाएगा? y+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। अब यहाँ पे x किसके इक्वल है बेटा? p ऑफ y के इक्वल है, राइट। तो अब अगर मैं इस x को p ऑफ y से रिप्लेस कर दूँ, तो बेटा अब देखो ध्यान से समझना कि p ऑफ y जो है वो y+1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो रहा है ना। यानी कि यहाँ पे भी अगर आपके पास y है तो यहाँ पे भी आपके पास y है, यानी कि p ऑफ y इक्वल टू y+1 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखूँ तो ये x+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू शिफ्ट द वेरिएबल्स, और कुछ भी नहीं करना है, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को स्विच कर देना है और कुछ नहीं करना। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं यूज़ हो रही। तो आपके पास फाइनली देखो p ऑफ x फाइंड हो गया, तो आप अपना आंसर लिखोगे x+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ थी ना, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने लेट क्या करना था और उसको फोकस करते हुए अकॉर्डिंगली आपने इस कंडीशन को सॉल्व किया, तो फिर आपके पास फाइनली p ऑफ x आ गया जो कि x+1 डिवाइडेड बाई 2 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखो वो क्या कह रहा है आपसे। देखो इसमें फिर दोबारा से आपको ना 4 फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको ज़रा थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि ये है कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा और फिर आपको और जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का भी मेरे साथ साथ एक चांस मिल रहा होगा कि आप इसको देख सकते हो। देखो भाई, एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 में क्या करोगे? 2 टाइम्स 2 -1 कर दोगे विच इज़ इक्वल टू 2 2 4 -1 एंड द फाइनल आंसर इज़ 3, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? जी ऑफ एफ ऑफ 2 करना है। अच्छा देखो बेटा, जी ऑफ एफ ऑफ 2 में क्या करोगे? जी ऑफ एफ ऑफ 2 करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है? एफ ऑफ 2 सॉल्व करना है, ठीक है। एफ ऑफ 2 जब सॉल्व करोगे तो इस फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, जब इसमें एफ ऑफ 2 सॉल्व कर रहे हो तो ऑलरेडी हो चुका है वो तो, ठीक है, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। 3 आंसर हमारा आया था, तो हम इसको कर सकते हैं जी ऑफ 3। तो अब इसका मतलब है कि हमने अपने जी ऑफ एक्स के फंक्शन को लेना है और उसमें 3 प्लग इन कर देना है। तो 3 टाइम्स 3 -2 विच इज़ 9 - 2 एंड द फाइनल आंसर इज़ 7। ये 7 आ जाएगा। अच्छा, अब जी इन्वर्स ऑफ एक्स करना है। इसका मतलब है जी ऑफ एक्स के फंक्शन को आप सबसे पहले y के इक्वल कर लो, 3x - 2, और x को सब्जेक्ट बना लो। तो y+2 डिवाइडेड बाई 3, x इज़ द सब्जेक्ट। और इसमें जब जैसे ही x सब्जेक्ट बनेगा तो ये चीज़ आपकी इन्वर्स होगी और आप इसको सिर्फ x से रिप्लेस करके लिख दोगे एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। इन्वर्स आ गया आपके g के फंक्शन का। फिर आपको फाइंड करना है x व्हेन h ऑफ x इज इक्वल्स टू j ऑफ -2। अच्छा, h ऑफ x में तो आपने कोई चेंज नहीं करना। h ऑफ x की जगह पे आपने लिख लेना है 1/x
और आपने इसको इक्वल करना है जे ऑफ माइनस टू के। अब देखो बेटा जे ऑफ माइनस टू कैसे फाइंड आउट करोगे यहाँ से कि 5 की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी, क्योंकि जे ऑफ माइनस टू का क्या मतलब है, जे ऑफ माइनस टू का मतलब है कि जे के फंक्शन में माइनस टू एक्स की जगह पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो वो 5 की पावर माइनस टू हो जाएगी। ठीक है, तो एच ऑफ एक्स आ गया, एच ऑफ एक्स आ गया 1/x, एच ऑफ एक्स आ गया बेटा 1/x, और जे ऑफ माइनस टू की जो है वो x की पावर माइनस टू आ गई। ठीक है, 5 की पावर माइनस टू आ गई। अब आपने x को फाइंड आउट करना है, तो आप x को शिफ्ट कर दें राइट साइड पे और 5 की पावर माइनस टू को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/5 पावर माइनस टू। ठीक है, और इक्वल टू x हो जाएगा, राइट। फिर जैसे ही आप इस नेगेटिव पावर को यानी कि फ्लिप करेंगे आप जब इस फ्रैक्शन को, तो आपके पास 5 की पावर 2 बन जाएगी विच इज़ इक्वल टू x, एंड द फाइनल आंसर इज़ 25, क्योंकि 5 की पावर 2 25 होती है। अच्छा, अब आपने राइट करना है f ऑफ x माइनस एच ऑफ एक्स एज अ सिंगल फ्रैक्शन, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। अब आप देखो कि यार आपके पास f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है 2x माइनस वन। ठीक है, दिस इज 2x माइनस वन माइनस एच ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 1/x। ठीक है, तो 1/x। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे, इसको 1 से करेंगे टू मेक द सेम डिनोमिनेटर, क्योंकि हमें सिंगल फ्रैक्शन बनाना है ना। तो अब देखो बेटा x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये जो x है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x² माइनस एक्स, दिस इज़ -1, राइट। तो हमारे पास ये एज अ सिंगल फ्रैक्शन आ गया, देयर इज़ नो नीड टू सिंप्लीफाई इट एनी मोर। ठीक है, और आप कर भी नहीं सकते इसलिए क्योंकि ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो 2 मार्क्स के लिए इनफ है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन 5 भी ट्राई कर लेते हैं। और क्वेश्चन 5 जो है वो हमें f का फंक्शन g ऑफ x, h ऑफ x, j ऑफ x, ये 4 फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमसे कह रहा है कि f ऑफ -5 के इक्वल टू 75 है। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए क्योंकि इसके अंदर देखो 2 चीज़ें करनी है हमें, एक तो हमें इनपुट भी देना है और फिर हमें इक्वेट भी करना है। ठीक है, तो इसको देख लें कि f ऑफ -5 के का मतलब है कि हम अपने f ऑफ x के फंक्शन में x की जगह पे -5 के पुट कर देंगे, तो k ब्रैकेट -5 के टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास आंसर क्या देगी, -5 के का होल स्क्वायर करोगे, देखो बेटा 25 के आ जाएगा, 25 के स्क्वायर आएगा, तो k मल्टीप्लाई बाय 25 के स्क्वायर विच इज़ 25 के पावर क्यूब, राइट। अब ये चीज़ क्या आ गई आपके पास, ये चीज़ आपके पास आ गई f ऑफ -5 के। अब f ऑफ -5 के को आपने इक्वल करना है किस चीज़ के, 675 के। तो सबसे पहले तो डिवाइड कर लें, 675 डिवाइडेड बाय 25 आपको क्या आंसर देगा 25 के टेबल में 675 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो बेटा 4 टाइम्स में 100 आएगा, 8 टाइम्स में 200 आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 12 टाइम्स, और ये बेसिकली 100 एंड 12 टाइम्स में 300 आ जाएगा, 16 में 400, ठीक है, 20 में 500 और 24 में 600 आ जाएगा, 25, 26, 27, यस 25 के टेबल में 27 टाइम्स में ये आपको 675 दे देगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपने दोनों तरफ लेना है क्यूब रूट ताकि आपको k की वैल्यू मिल जाए, तो k की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी फाइनली। ठीक है, अच्छा, अब देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, g ऑफ h ऑफ x करना है। ठीक है, तो ये ख़ुद से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको देखो फंक्शंस ऑलरेडी गिवन है, h ऑफ x का फंक्शन भी गिवन है,
ठीक है, और जी ऑफ एक्स का फंक्शन भी गिवन है, तो आप सबसे पहले इसको एच ऑफ एक्स से रिप्लेस करना एंड देन उसके बाद जी ऑफ एक्स में इसको सब्सटीट्यूट कर देना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एच इन्वर्स ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, अब एच इन्वर्स ऑफ एक्स आप कैसे निकालोगे कि आपके पास जो एच ऑफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है ना, आप इसमें सबसे पहले इसको वाई के इक्वल करना। ठीक है, चलो मैं इसका इन्वर्स निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है, देखो एच ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो आपको दिया हुआ है 7x-2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि इसको y के इक्वल करो 7x-2 डिवाइडेड बाई 5 और इसमें से x को सब्जेक्ट बना लो, तो 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू x। तो ये जो चीज़ आई है ना, ये इन्वर्स आ गया, तो h इन्वर्स ऑफ x आपके पास बनेगा 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इन्वर्स। आपने इसमें प्लस करना है सिर्फ j ऑफ x को। ठीक है, j ऑफ x आपके पास स्टार्टिंग में दिया हुआ है शुरू में, जो कि है 3 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 4, और अपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाना, यानी कि डिनोमिनेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें सेम कर करा के जो भी होगा इसमें, तो वो करके एक सिंगल फॉर्म में आप अपना आंसर लेकर आ जाना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आप ट्राई कर सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, कि हमें 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, एफ इन्वर्स निकालना है, बहुत आसान है, ये आप खुद से करना। ठीक है, पार्ट ए आप खुद से ट्राई कर लो, वाई के इक्वल करो, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, जैसे ही एक्स सब्जेक्ट बनेगा तो वो आपके पास इन्वर्स ही होगा। ठीक है, यानी कि जो एक्स के इक्वल हो रहा होगा जो भी एक्सप्रेशन, तो वो इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, एच ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ 1/3 करना है और इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एच ऑफ एक्स जो है, चलो हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। राइट, अब देखो एच ऑफ एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस 1, और इसको इक्वल करना है हमने g ऑफ 1/3 के। तो हम सबसे पहले g ऑफ 1/3 निकालते हैं ज़रा ना। ठीक है, अब तो देखो ये वाला पार्ट तो आपने खुद करना है ट्राई, तो मैं इधर आपको g ऑफ 1/3 निकाल के दे देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है 4/1/3 प्लस 5। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 इज़ डिवाइडेड बाय 1/3 देन प्लस 5। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यानी कि इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो दिस फ्रैक्शन बिकम रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 3 प्लस 5, जो कि 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 होगा, एंड फाइनली हमारे पास 17 आंसर आ रहा होगा। अब ये जो 17 आंसर आ रहा है ना बेटा, देखो ये g ऑफ 1/3 का आंसर है। ठीक है, g ऑफ 1/3 का आंसर है। तो अब आप क्या करो, आप 2 की पावर x प्लस 1 को इक्वल कर लो 17 के, क्योंकि g ऑफ 1/3 17 आंसर दे रही है। अच्छा, 2 की पावर x इक्वल टू 17 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 16। अब आप क्या करें, एक्सपोनेंशियल वाली जो कॉन्सेप्ट होती है इंडिसेस वाली, वो इधर लगा दें। 16 को ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 4 में ये ब्रेक हो जाएगा ईजिली। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपको देखो बेसिस सेम करनी होती है इक्वेशन की दोनों साइड पे। जब आप पास बेसिस सेम हो जाएंगी ना, तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी फाइनली। ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि हम उन कन्फ्यूजन्स को दूर भी करें। और मुझे ये भी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमें नेक्स्ट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, या कौन सा कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर्स में जो आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी मुझे अपडेट करो, ताकि फिर मैं उसमें आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं और आसान तरीके से हम उसको सॉल्व करके अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और लाइक करो, शेयर करना ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।